वेद प्राचीन भारत के पवित्रतम साहित्य है, जो हिंदुओं के प्राचीनतम और आधारभूत ग्रंथ भी है। भारतीय संस्कृति में वेद सनातन वर्णाश्रम धर्म के मूल और सबसे प्राचीन ग्रंथ है, जो ईश्वर की वाणी है। ये ईश्वर के उन प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथों में से एक है, जिनके पवित्र मंत्र आज भी बड़ी आस्था और श्रद्धा से पढ़े जाते हैं। इसीलिए इसीलिए यूएन अब हमारे सनातन धर्म के धार्मिक योद्धाओं के शरण में है। उनको इको योद्धा बनाएंगे। दरअसल बात यह है कि जलवायु परिवर्तन इस सदी की सबसे बड़ी चुनौती है, और मैं आज आपके लिए जलवायु परिवर्तन से जुड़ी ही कुछ बातें आपके लिए लेके आया हूँ। अब यूनाइटेड नेशंस यूएन धरती को बचाने के लिए धर्म के शरण में आ गया है। आज तक धर्म पे न विश्वास करने वाले, धर्म को उल जुलूल की बातें कहने वाले अब धर्म के शरण में है। यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी के तहत फेथ फॉर अर्थ अभियान शुरू किया गया है। इसका मकसद दुनिया भर में धार्मिक संगठन, गुरुओं और आध्यात्मिक नेताओं की मदद से 2030 तक धरती के 30% हिस्से को प्राकृतिक परिस्थिति में बदलने का लक्ष्य है। इस कार्यक्रम के निदेशक डॉक्टर याद अबू मोगली कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन मानव समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अगर जलवायु परिवर्तन होता है तो मानव समाज के लिए सबसे ज्यादा खतरा है। इसके बावजूद अभी तक दुनिया की ज्यादातर आबादी पर्यावरण के प्रति संवेदनशील नहीं हो पाई। जलवायु परिवर्तन रोकने के तमाम प्रयासों के निष्कर्ष से हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि सिर्फ धर्म ही वह शक्ति है जो दुनिया की बड़ी आबादी को पर्यावरण योद्धा बना सकती। डॉक्टर याद ये भी कहते हैं कि विज्ञान तो आंकड़े दे सकता है, विज्ञान जो है सिर्फ आंकड़े दे सकता है, मगर आस्था ही धरती बचाने का जुनून पैदा कर सकती है। आस्था क्या है? आस्था, जो धार्मिक आस्था है, वो धरती बचाने के लिए एक जुनून पैदा कर सकती है। डॉक्टर याद का मानना है कि विज्ञान और धार्मिक आस्था में ठीक वैसा ही संबंध है जैसा कि ज्ञान और क्रियान्वयन में। एक के बिना दूसरा अधूरा है। यही फेथ फॉर अर्थ का अभियान शुरू करने के पीछे का मूल विचार या मूल मंत्र है। यह मूल विचार कैसे आया, इस पर डॉक्टर याद बताते हैं कि 2015 में यूएन की बैठक में 193 देशों ने अपने आने वाले दशक के लिए 3 लक्ष्य तय किए थे। 3 लक्ष्य तय किए थे। पहला, गरीबी हटाना, दूसरा, सबको शिक्षा देना, और तीसरा, पर्यावरण को बचाना। इस मंथन में यह बात निकली कि पर्यावरण बचाने में दुनिया भर के धार्मिक संगठनों का जितना योगदान मिलना चाहिए था, उतना नहीं मिल रहा। इन संगठनों की ताकत का अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि दुनिया भर के 80% लोग धार्मिक नैतिकता का पालन करते हैं। और मैं यहाँ पे अपनी तरफ से जोड़ना चाहता हूँ कि इसीलिए हमारे देश में हमारे सनातन सभ्यता, सनातन संस्कृति में सभी चीजों को पर्यावरण से जोड़ा गया है, जिसे ये पश्चिमी और वामपंथी इसे उल्टी बातें करते हैं और गलत बताते हैं, पूजा पत्ती का मजाक उड़ाते हैं। जबकि अब यूएन खुद इन चीजों को मान रही है। आगे डॉक्टर याद कहते हैं कि यदि इन संगठनों की, जो धार्मिक संगठन हैं, यदि इन संगठनों की कुल संपत्ति जोड़ दी जाए तो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी। दुनिया की 10% रिहायशी जमीन पर इन संगठनों के कब्जा है या इनके पास है। 60% स्कूल और 50% अस्पताल धार्मिक संगठनों से जुड़े हैं। इस ताकत को मानव कल्याण के लिए मुख्य धारा में लाने की मंशा से फेथ फॉर अर्थ अभियान को जन्म दिया गया है। इस साल जिनेवा के धर्म काउंसिल में इको योद्धा भी पहुंचेंगे। इस साल जो जिनेवा में धर्म काउंसिल, जिनेवा में जो काउंसिल होगा उसमें इको योद्धा भी पहुंचेंगे। इस मुहिम में पोप फ्रांसिस, सिया इस्माइली मुस्लिम के इमाम इको योद्धा बन चुके हैं। भारत में इस मुहिम के हेड अतुल बगई ने टिकाऊ भविष्य के लिए सदगुरु श्री श्री 108 रविशंकर, शिवानी दीदी और राधानाथ स्वामी जैसे धर्मगुरुओं के साथ बातचीत शुरू कर दी।
डॉक्टर याद कहते हैं कि इसी साल विश्व के धर्म गुरु की काउंसिल आयोजित हो सकती है, जिसमें इसमें धार्मिक इको योद्धाओं की भी आएँगे, विज्ञान और धार्मिक आध्यात्मिक नैतिकता को जोड़कर इस अभियान को विस्तार देंगे। अब मैं आपको थोड़ा-सा विषय बताना चाहता हूँ सनातन धर्म। सनातन धर्म एक भारतीय संस्कृति का मूल आधार स्तंभ, विश्व का अति प्राचीन और सर्वप्रथम वाङ्मय वेद माना गया है। मानव जाति के लौकिक, सांसारिक तथा परमार्थिक अभ्युदय हेतु प्रकाट्य होने से वेद को अनादि एवं नित्य भी कहा गया है। अति प्राचीन कालीन महातपा पुण्यपुत्र पुण्यपुंज ऋषियों का पवित्रतम अंतःकरण के में वेद के दर्शन हुए थे। अतः उसका नाम वेद नाम हुआ। ब्रह्मा का स्वरूप सच्चित आनंद होने से ब्रह्मा को वेद का पर्यायवाची शब्द कहा गया है। इसलिए वेद लौकिक एवं अलौकिक ज्ञान का साधन। तेने ब्रह्मा हृदय ये आदि के भी तात्पर्य यह कि कल्प के प्रारंभ में आदि कवि ब्रह्मा के हृदय में वेद का प्रकाट्य हुआ। अब हमारी संस्कृति, हमारी इस सभ्यता को अब यूएन भी मानने को तैयार है और इस बार इसके लिए हमारे देश से सनातन संस्कृति से जुड़े, सनातन सभ्यता से जुड़े, सनातन धर्म से जुड़े इको योद्धा जिनेवा सम्मेलन में जाएंगे।